हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 मैथ्स की जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज 17 तारीख है जैसे जानते हैं आप, और पर डे जो आपकी लाइव क्लास है वो सुबह 9 बजे से चलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और उनको समझने में दिक्कत होती है। तो हमने अब ये डिसाइड किया है कि आपकी जो लाइव क्लास है वो तो चलेगी ही, साथ में ये कापी बेस भी हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको शाम को जो टाइम है इसी टाइम रोज़ मिलता रहेगा। और सुबह की जो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं सुबह 9 बजे से मैथ्स की, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें सीधे हम आपको आंसर देंगे। फ़िलहाल के लिए जो कापी बेस है उसमें आप जो सुबह कराया जाता है वही शाम को सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जो सुबह सॉल्व किया था वही शाम को, लेकिन अगर सुबह वाली क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो आप उसमें सीधे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, ठीक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे लाइव क्लास आपकी मैथ्स फिजिक्स सब चलती है। तो बात करते हैं, विविध प्रश्नावली आपकी चल रही थी। तो पाँचवा सवाल में क्या दिया है, कास इन्वर्स 4/5 प्लस कास इन्वर्स 12/13 बराबर हमको प्रूव करना है कास इन्वर्स 33/65। तो इसके लिए करते हैं हम सपोज दैट, माना कि कास इन्वर्स 4/5 बराबर अल्फ़ा मान लेते हैं, तो आपका हो जाएगा कास अल्फ़ा बराबर 4/5, ठीक है। अब जब कास बराबर 4/5 तो साइन बराबर लंब बटे, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार जब 4 है और कर्ण 5 है तो लंब आपका 3 हो जाएगा। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण 3/5 सीधे लिख दिया हमने। फिर जो दूसरा ये दिया है, यहाँ पर मान लेते हैं कास इन्वर्स 12/13 बराबर बीटा मान लेते हैं। तो कास बीटा बराबर 12/13। जब कास बीटा बराबर 12/13 तो साइन बीटा, सॉरी ये अल्फ़ा लिख गया यहाँ पर, साइन बीटा बराबर हो जाएगा 5/13, ठीक है। अब हम फार्मूला जानते हैं, कास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कास अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 हमने रख दिया और कास बीटा की वैल्यू 12/13 रख दिया हमने, ठीक है। फिर माइनस माइनस फार्मूले वाला लगा दिया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 वो लिख दिया और साइन बीटा की वैल्यू 5/13 वो लिख दिया। अब 12 चौक 48 और 13 पची 65 और 3 पची 15 और 13 पची 65, फिर 48 माइनस 15/65 तो आ गया 33/65। अब जब कास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 33/65 तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कास इन्वर्स 33/65। अब इसको हमने अल्फ़ा माना था, इसको बीटा माना था, मतलब वही रख देते हैं, कास इन्वर्स 4/5 प्लस कास इन्वर्स 12/13 इज इक्वल टू कास इन्वर्स 33/65, ठीक है। ये प्रूव हो गया। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो पर डे आपकी लाइव क्लास चलती है तो वो आपकी चलती रहेगी। और चूँकि पहला वीडियो थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो अगर आप सीधे जुड़ना चाहते हो सुबह जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा सवाल 6 नंबर क्या कहता है, कास इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 बराबर हमको सिद्ध करना है साइन इन्वर्स 56/65। वही पुरानी कंडीशन जो अगले सवाल में हम करके चले आए हैं, कास इन्वर्स 12/13 इज इक्वल टू अल्फ़ा मान लेते हैं, तो कास अल्फ़ा बराबर 12/13। अब हम जानते हैं चूँकि यही कंडीशन पीछे अप्लाई किया है, साइन अल्फ़ा बराबर होता है 1/√1 माइनस कास स्क्वायर पर। तो सीधे प्रूव करेंगे तो साइन बराबर कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंबा आ जाएगा 5, कर्ण आ जाएगा 13। अब पुनः साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा माना है हमने, तो साइन बीटा बराबर 3/5 तो कास बीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देखते हैं 5/13 रख दिया, कास बीटा की वैल्यू 4/5 है वो हमने रख दिया, प्लस कास अल्फ़ा साइन है कास भी प्लस कास है, मतलब कास अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 हमने यहाँ पर रख दिया, इंटू साइन बीटा की वैल्यू 3/5 रख दिया। 5 चौक 20, 13 पची 65, 12 3 36, 13 पची 65 जोड़ दिया, आ गया 56/65। अब जब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 56/65 तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर साइन इन्वर्स 56/65। अब ये अल्फ़ा बीटा हमने इन दोनों को माना था, तो मतलब कास इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 56/65, ठीक। ये हो गया आपका। अगला सवाल देखते हैं भाई। आज कुछ स्टैंड ही है लेकिन नीचे सब रखे हैं, तो रख करके बनाए हैं। पुनः एक बार आपसे बता रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक ज़रूर करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लाइव सेशन के अलावा जो हम ये शुरुआत किए हैं कापी बेस, ये आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
आगे इसको जारी रखा जाए कि लाइव क्लास तक ही रहने दिया जाए। तो जैसा भी कुछ हो तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट तो अनिवार्य है, लाइक करना है, कमेंट तो अनिवार्य है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। अगला दिया tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू सिद्ध करना sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ये सवाल दिया गया है, प्रूव करना है हमको। तो हम क्या करते हैं, sin इनवर्स 5/13 बराबर अल्फ़ा मान लेते हैं। तो sin अल्फ़ा बराबर 5/13, तो जब sin अल्फ़ा बराबर 5/13 तो cos अल्फ़ा बराबर 12/13 आ जाएगा। प्रूव कर लेंगे पीछे वाले फार्मूले से, छोटी छोटी चीज़ें क्या बताई जाएँ। cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा, तो cos बीटा बराबर 3/5, अब sin बीटा बराबर हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, अब चूँकि tan के रूप में हमको लाना है तो tan निकालना पड़ेगा। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा। sin अल्फ़ा की वैल्यू रखा, cos अल्फ़ा 13 कैंसिल, 5/12। tan बीटा तो sin बीटा बटे cos बीटा, sin बीटा की वैल्यू 4/5 रख दिया हमने, और cos बीटा की वैल्यू 3/5 रख दिया, सॉल्व किया 4/3। वी नो दैट tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। फार्मूला होता है, रख दिया हमने। tan अल्फ़ा की वैल्यू 5/12 प्लस tan बीटा की वैल्यू 4/3, 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा आपका, लासा लिए 12 3 का 36, 12 3 36, तो 5 3 15 और 12 आ जाएगा, 12 चौक 48, 1 माइनस 20/36, 4 5 20, 12 3 36। सॉल्व किया तो 63/36, 36 माइनस 20 कैंसिल, तो हो गया 63/16। ठीक है, अब आगे और है, ये दिख रहा था, आगे और क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। दिया गया है tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 63/36, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर tan इनवर्स 63/16। अब आपका आ जाएगा sin इनवर्स 5/13 cos इनवर्स। प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, प्रूफ। और इसके साथ फिर सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। हमको ये प्रूव करना है। थोड़ा लॉन्ग सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस चलने वाली, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चल रही है। ठीक है, तो देखिए पहले दूसरे में हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देते हैं, और पहला दूसरा ले लेते हैं, दूसरा तीसरा चौथा ले लेते हैं। तो हम ये जानते हैं, तो फार्मूला होता है ये वाला, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7। tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर होता है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। तो ये फार्मूला 1/5 प्लस 1/7 1 अपान 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 5/35 और नीचे 1 1 जा 1, 5 7 जा 35। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व करते हैं, साथ में इसको tan इनवर्स, ये हो जाए 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, नीचे 1 माइनस 1 1 जा 1, 8 3 जा 24। तो अब आपका इधर क्या हो जाए, 7 प्लस 5 हो गया आपका 12/35, 35 माइनस 1/35, 35 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 हो गया 11/24, 24 1 जा 24 माइनस 1/24, 24 कैंसिल, tan इनवर्स 12/34 माइनस tan इनवर्स 11/23। हाँ, और आगे है, आपको लग रहा होगा हम केवल बक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे लगा दिए, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। देखिए प्रैक्टिस फ़िलहाल की लाइव क्लास में बोलने की तो प्रैक्टिस रेगुलर चलती रहती है, आप लोगों से बात होती रहती है, और इसमें नॉन स्टॉप बोलना रहता है, चूँकि कोई बात करने वाला है नहीं। बात करने वाला क्या है, प्राइमर चल रहा है। अगर आप कमेंट करते हैं नीचे तो फटाफट उसका तो रिप्लाई हम देते रहेंगे, लेकिन जब ये क्लास चल रही थी तब तो हम सिंगल थे ना, तो उसी के लिए है, तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखिए tan इनवर्स 12/34 आता है प्लस tan इनवर्स 11/23, हल किया तो 6/17 आ गया, माइनस tan इनवर्स 11/23 आ गया। ठीक है, फिर tan इनवर्स अब इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर होता है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। तो ये लगा देंगे tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपान 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक है, तो सॉल्व किया तो आया, लासा आया 391, भाग किया तो 138 प्लस 187। सॉल्व करने पर आया आपका 325/391 माइनस 391 माइनस 66/391, 391 से 391 कैंसिल, tan इनवर्स 325/325 से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ। ठीक है, ये सिद्ध करना था।
तो अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करिए, ठोक करके लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में कमेंट करके ये ज़रूर आपको बताना है कि आखिर आपको ये सेशन कैसा लगा। लाइव क्लास के साथ ये कॉपी बेस्ड समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, आगे ये केवल लाइव चलना चाहिए। और हम आपको बता चुके हैं मैथ सुबह 9 बजे चलती है, और जो आपकी फ़िज़िक्स है वो चलती है सुबह के 6:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे सॉरी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।